नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। सबसे पहले कि ऑब्वियसली कई बार मिस हो जाता है, पर्सनल रीडिंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए मैं थोड़े टाइम से तक नहीं डाल सका वीडियो। आज की रीडिंग है ऑब्वियसली स्टार्ट विद उनकी करंट फीलिंग जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं एट प्रेजेंट। आराम से सुनिएगा वो क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं, क्या उनके माइंड में चल रहा है, देयर फीलिंग्स। नई बात रेजोनेट हो रही उसको छोड़ दो, जबरदस्ती मत खींचना अपनी तरफ कि हाँ ऐसा ही हो रहा होगा कुछ, राइट। तो जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं उनकी करंट फीलिंग्स। पहला कार्ड ही अवेयरनेस का ना, दे आर ग्रोइंग अप। सिंपल, मैं अवेयरनेस के साथ ग्रोइंग अप वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अवेयरनेस प्रैक्टिकली भी होती है, इमोशनली भी होती है, इंटेलिजेंस बढ़ती भी है, राइट। अवेयर होना, पता लगती भी है चीजें कई, इमोशनली, प्रैक्टिकली, मेंटली, है ना, वो चीजें पता लगती हैं कई बार। पहला कार्ड ही बहुत ही एक ब्राइटर साइड की तरफ है, एक पॉजिटिव साइड की तरफ है कि अवेयरनेस है उनको, दे आर नॉट जस्ट अ किड नाउ, है ना। ज्यादा चांसेस अवेयरनेस के बाद आना सौरव का कार्ड, वो भी 9 नंबर, मतलब प्रैक्टिकली मेंटली ज्यादा अवेयर हुए हैं वो कि यार मेरी लाइफ के लिए डिसीजंस, दैट डिसीजंस आर नॉट ओनली फॉर यू, बाकी भी चीजें उनको लग रहा है कि यार मैंने कुछ गलत तो नहीं ली। आपका डिसीजन भी बीच में हो सकता है, बाकी चीजें भी हो सकती हैं कि यार मैं तो अपने आप को बड़ा, है ना, जैसे होता कि बड़ा इंटेलिजेंट समझता था, बड़ा प्रैक्टिकल समझता था कि यार मैं अपने आप को ठीक समझता था कि हाँ मुझे डिसीजन लेने का पता है, पर मेरे डिसीजन कुछ लाइफ में ज्यादा अच्छे हुए नहीं है। ये कार्ड दोबारा, ये अपने फ्लैश होकर बाहर आया। 369 का पोर्टल, ये नंबर 3, आइसोलेशन 3 पे आ रहा है। इसका मतलब बहुत जिगजैग से गुजरे हैं, आइसोलेट होना, अकेले होना, अकेले रहना पसंद करना। आइसोलेशन में टीयर्स का कार्ड भी आ जाना, मतलब रोते तो हैं कुछ आदमी, तब रोता है जब बहुत फाइनेंशियल लॉस हुआ हो, बहुत इमोशनल गलत डिसीजन ले लिया हो, है ना, कि यार लोग मुझे तो समझ ही नहीं पाएंगे अब, अगर मैं ऐसा कर सकता हूँ लोग बोलेंगे यार ये तो इमोशनली जीरो है। अगर मैं, उन्होंने लाइफ में कुछ गलत प्रैक्टिकली या फाइनेंशियली डिसीजन लिया, वो समझेंगे यार लोग मुझे कैसा समझेंगे, यार बिल्कुल ही मंद बुद्धि है तू तो बिल्कुल अच्छे डिसीजन लेता ही नहीं है फाइनेंशियली या प्रैक्टिकली भी। ज्यादातर चांसेस हैं प्रैक्टिकल के, प्रैक्टिकल डिसीजन। यार यार मुझे पता है, इफ आई एम लिविंग समथिंग, लिविंग समवन, कि मुझे पता है, आई एम लाइक, है ना, कि मुझे पता है मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ। हो सकता है वो भी टैरो कार्ड रीडिंग देखते हो सकता है वो किसी गुरु को मानने लग गए हो सकता है वो मेडिटेशन पे हो सकता है कि उनको एंजल्स की गाइडेंस अपने हिसाब से मिली हो, वो समझ रहे हैं कि उसकी एग्जिस्टेंस है। इट्स नॉट एवरीथिंग कि मैं ही हूं करूंगा सब कुछ, मैं ही इतना इंटेलिजेंट हूं कि मुझे पता है प्रैक्टिकल चीजों का। तो ये उनकी करंट फीलिंग चल रही है। ये एट प्रेजेंट दे आर थिंकिंग अबाउट कि नहीं यार ऐसा नहीं है, कोई तो है, कोई तो बैठा है जो ये चक्र चला रहा है। पहला कार्ड अवेयरनेस का था, ये कार्ड एग्जिस्टेंस की तरफ आ रहा है। मैच्योरिटी भी जुड़ती है, इंटेलिजेंस भी जुड़ती है। इंटेलिजेंट अगर वो पहले भी बहुत थे, कई बार होता है कि इंटेलिजेंट आदमी ना अपनी एक इंटेलिजेंट एनर्जी को गलत तरफ यूज कर लेता है, फिर उससे वापस नहीं आया जाता। अगर वो आपके साथ, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी लव्ड वन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो ना, वो अपने आप को इंटेलिजेंट समझ के एक रास्ते निकल तो गए, उनसे वापस नहीं आया जा रहा। आई नो माई इंट्यूशन, ये कार्ड में नहीं था, जो एंड वाली लाइन कही ना उसमें जरा ध्यान से देखना, ये क्लियरली दैट्स माई इंट्यूशन। जिनके बारे में भी आप ये देख रहे होंगे ना, आपको ध्यान से सोचना उनके बारे में। इंटेलिजेंट है, उन्हें लगता है, ऐसा नहीं है कि लगता है, मैंने पहले बोला इंटेलिजेंट है, दे आर इंटेलिजेंट। पर क्या होता है कई बार आदमी, इंटेलिजेंट आदमी गलत रास्ते में अपनी इंटेलिजेंस, शार्प माइंड की जो पावर होती है ना वो यूज कर लेता है, फिर उससे वापस नहीं आया जाता। यार अब कौन से मुंह से वापस जाएंगे, राइट। तो इसलिए उसकी एग्जिस्टेंस तब दिखती है जब आदमी वापस ना जा पाए, फिर वो सबको मानने लग जाता है, सब उसको क्लियर कट, क्लियर विजन आ जाती है सब चीजों की। प्लेफुलनेस, खुशी क्या है, गम क्या है, अब सब पता लग रहा है, क्या अच्छा था क्या बुरा था, अब वो ऐसे चुटकियों में पता कर पा रहे हैं। और सारे बोलते हैं प्लेफुलनेस इस कार्ड का क्या लेना देना। मैं बड़ी बार एक चीज बताता होता हूँ, कई बार शायद मैंने पोस्ट में भी डाली थी, बहुत नाच लिए, थोड़ा झूमना भी सीखो। डांस के स्टेप्स होते हैं,
स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जैसे मर्जी वो सिखाते हैं। झूमने के कोई स्टेप नहीं होते हैं, वो जहाँ झूमता जाता आदमी वहां कोई स्टेप नहीं होते, है ना। सो इन दी एंड मैं देखना चाहूंगा, राइट, एडवेंचर का मतलब एडवेंचर करने निकले थे शार्प माइंड को सोच के। अब अंधेरा इतना है कि अब एडवेंचर उनको सनलाइट की तरफ लेके जा रहा है। कौन नहीं जाना चाहेगा जो अंधेरे में कैप्चर हो जाए, उसको होता है यार रोशनी कहाँ है। दे आर लुकिंग इन दी एंड, दे आर लुकिंग फॉर लाइट, अ सनलाइट, अ लेयर, अ शाइन इन देयर लाइफ। मैनिफेस्ट करना है, करिए, मजे से शुक्रिया करना कि मैं हमेशा तेरी लाइट हूं, मैं आज भी वैसे ही चमकता था, कल भी तेरे लिए ऐसे ही चमकूंगा अगर आप चाहते हो। मांगना मत, अरे मैं लाइट हूं मेरे पास आ जाओ, ये वो, दैट्स ऑल वेस्ट ऑफ टाइम, सॉरी टू से, ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है। इसे ऐसा नहीं होता कि हम जो कहेंगे, अगर हमारे कहने से सब कुछ होता तो हम भगवान ना हो जाते। आई एम लाइट, आई एम द सन, थैंकफुल, एंड आई एम थैंकफुल फॉर दैट थिंग। चाहे आपका रंग जैसा मर्जी हो, पर आप अपने आप को चांद समझते हो, अपने आप को एक सूरज की तरह चमकता देखते हो, बी थैंकफुल फॉर दैट। वो आदमी अपने मजे में झूमता है, फिर उसको किसी की आवाज मारने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आपको छोड़ के गए थे वो आपके पीछे पीछे आएंगे। सुनने में बातें बड़ी फिलोसफिकल लगती हैं, पर इन दी एंड दैट वर्क्स। तो यही थी आज की रीडिंग, थैंक यू।